वणकम पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर नंबर 33 और 34 की पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो अब मैं 35 पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो हर चैप्टर की हमने एक एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आप अगर देखना चाहें तो चैप्टर 33 और 34 की वीडियोस आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 35 की। ये ब्लड फिजियोलॉजी की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको MCQs और SCQs की मार्किंग सब कुछ साथ साथ जो जो जैसे करना है वो आपको कराता जाऊंगा। इसमें आज हम बात कर लेते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन या इम्यूनिटी एंड एलर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के बारे में पता हो, और उसके बाद इम्यूनिटी की टाइप्स पता हो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में ये टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाता है कि इनेट इम्यूनिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो आपने उसके अंदर ये सब कुछ देख लेना है कि ये पॉइंटेड फॉर्म में बना हुआ है 1 2 3 4। तो ये सारे आपने इनको अच्छे से करना है यहाँ से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये साथ साथ ये भी देख लेना है आपने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एक्वायर्ड एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी इसमें देखना है आपने, इसकी डेफिनेशन को देख लेना है। इसमें से ये टाइटेनाइजिंग टॉक्सिन कौन से होते हैं, इसका क्या रोल है, इसको आपने देखना है। इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन को देखना है यहाँ से। तो ये सारा का सारा आपने यहाँ से करना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो इसमें आपका क्वेश्चन आता है वो ये है कि बेसिक टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ जाता है। तो इसको आपने देख लेना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो में हमने बेसिक में डिवाइड किया गया है। तो हमने इसको किया, तो इसमें आपने देखना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है या ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम है बी सेल इम्यूनिटी, और उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसका नाम है टी सेल इम्यूनिटी। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। ये आपसे दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और इसमें से MCQs लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और एंटीजेंस क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस का आपको पता होना चाहिए। इसमें सारा आपने देख लेना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें लिम्फोसाइट्स और इनके रिस्पांस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, तो वो भी देखना ही है, MCQs में आपसे पूछा जाता है। तो ये साथ साथ आपने देख लेना है। उसके बाद लिम्फोसाइट को कहाँ कहाँ लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन देखनी है, लिम्फ नोड्स। तो ये सारे आपने देखने हैं कि इसमें स्पेशल लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, सप्लीनिक हैं, सब म्यूकोजल एरिया और थाइमस, ये GIT, ये सारा का सारा आपने अच्छे से देख लेना है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। वह क्वेश्चन भी है कि लिम्फोसाइट्स कहाँ, उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं T&B लिम्फोसाइट्स। तो T&B लिम्फोसाइट्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स का आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। इसके बाद ये जो है आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ से डिराइव्ड होती हैं। तो आपने ये याद रख लेना, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, और जिसमें कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटिव सेल्स होते हैं। ये आपसे MCQs में भी पूछा जाता है, और इससे आपकी थाइमस ग्लैंड के बारे में पता होगा, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स कहाँ से होते हैं। तो ये सारा का सारा इसके ओरिजिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज MCQs लाजमी आता है। यह भी आपने देख लेना है कि लीवर ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ में क्या होता है, इसके प्री प्रोसेस होते हैं, और बोन मैरो में होते हैं। ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ये सारे के सारे MCQs में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, जिसमें प्री प्रोसेसिंग ऑफ T&B लिम्फोसाइट्स हो रहे होते हैं। ये सारा का सारा आपने देखना है, ये पूरी डिटेल आपने कर लेनी है यहाँ से। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लें। MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें से। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसको देख लेना है आपने, इसके अंदर ये सारे के सारे रीड कर लेना है जस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने जस्ट देख लेना है इसको, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये आपने देख लेना है, लिवर एंड बोन मैरो प्री प्रोसेस द B लिम्फोसाइट्स। ये आपने इसको यहाँ से रीड कर लेना कि कितने वेज होते हैं। 2 वेज होते हैं T लिम्फोसाइट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट जो है वो होल सेल डेवलपिंग रिएक्टिविटी होता है। ये सारा का सारा आपने देखना है। सेकंड जो है B लिम्फोसाइट, जिसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है T लिम्फोसाइट्स की। ये सारा आपने अच्छे से देख लेना है।
उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपने ये सारा पोर्शन जो इसका रीड कर लेना है। आपसे ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यूक्यूज आपसे इसमें से नहीं पूछे जा सकते। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि रोल ऑफ मैक्रोफेजेस क्या होते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस में। ये सारा का सारा आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। तो मैक्रोफेजेस का रोल आपने लिखना हो तो ये आपने सारा रीड करना है कि स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, साइनोसाइड्स में, इंटरल्यूकिन 1, ये सारा का सारा आपने लिखना होता है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली इस पर आपको मार्किंग कराऊंगा। तो आपने जस्ट इसको आपने खुद देखते जाना है कि जो जो आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बताए जाते हैं आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ बी लिम्फोसाइट सिस्टम, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में आपने इसको भी कर लेना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद मेमोरी सेल्स को आप रीड करें। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, जस्ट इस पॉइंट को ही आप रीड कर लें तो वो भी इनफ है। और इसमें से आपने देख लेना कि कौन से 1 वीक पे क्या हो रही है, डेली प्रिपरेशन क्या हो रही है, आवर्स में क्या क्या हो रही है, फ्यू वीक्स पे क्या हो रही है, मैनी मंथ पे क्या हो रही है। ये सारे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा आपने देख लेना ये वेरिएबल पोर्शन, ये सारी उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है एंटीबॉडीज़ की कि कौन कौन सी इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, गैमा ग्लोबिन्स और इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सारा का सारा आपने देख लेना है। और इसकी वेरिएबल पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन, ये सारा आपने देखना है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपसे ड्रा करने के लिए भी पूछी जाती है, तो इसको आपने याद भी कर लेना। और ड्रा करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ड्रा भी कर लीजिएगा, एक दफ़ा 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। और ये भी पता हो कि वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन का क्या रोल होता है और कौन कौन से उसमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कौन सा लिंकेज होता है, ये सारा आपने देखना होता है। तो इसको आपने जस्ट रीड कर लेना स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये आपको इम्यूनोग्लोबिन्स का पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो इसका निमोनिक होता है गेम्ड, GAM, गेम्ड। तो गेम्ड के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, गेम्ड। तो ये आप इस तरह से याद कर लें तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स में आ जाता है। और इसमें देख लेना है कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये सारी उसकी डिटेल दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। उसके बाद मैकेनिज़्म देख लेना है, एंटीबॉडीज़ का मैकेनिज़्म ये सारा दिया हुआ है, कैसे कैसे करते हैं। और इसके बाद आपने डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये भी आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पूछा जाता है। तो आपने ये सारा देखना है, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारा आपने, ये लाइसिस भी लिखा हुआ है, सारा का सारा आपने अच्छे से करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो ये है, सारा का सारा ये आपने कंप्लीमेंट सिस्टम लाजमी याद करना है। इसको ड्रा भी कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा ऐसे ही ड्रा करना था जैसे यहाँ पे किया गया है। तो आपने इसको अच्छे से ड्रा कर लेना स्टूडेंट्स। और बाकी ये सारा कंप्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी एक्शन, ये सारा देख लेना है, क्लासिकल पाथवे हैं उसके, और इसको कैसे कैसे, ये सारे स्टेप्स आपने अच्छे से करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें स्पेशल एट्रीब्यूट्स, जो ये सारा आपको पहले बता चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट सिस्टम। उसमें एक्टिवेटेड टी, या आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए रीड कर लेना, इसमें से इतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। ये MHC प्रोटीन, वो ये आप पहले वहाँ पे पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपने ये भी रीड कर लेना कि MHC प्रोटीन्स कौन सी होती हैं और उनकी कौन सी मेजर टाइप्स हैं एंटीजेंस की जो इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा का सारा आपने रीड कर लेना है। MHC2 का भी देख लेना है, ये क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है और MCQs में भी पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें से देख लेना कि ये जितने भी टी सेल्स हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। टी हेल्पर सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स हैं, ये सारे के सारे आपने देखना है। इसकी टाइप्स का आपको आइडिया होना चाहिए और इसकी डिटेल्स का भी पता हो। MCQs में भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। स्टूडेंट्स आपसे ये रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये ड्रा करने के लिए भी आ सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना ताकि आपको पता हो कौन कौन सी सारी इसकी ड्रा आपको आनी चाहिए। अब इस स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, टी हेल्पर सेल्स क्या, मोस्ट न्यूमरस ऑफ द टी सेल्स हैं CD4 वाले। तो इसको आपने सारे के सारे इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे आपने अच्छे से देखने हैं। उसके बाद इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में, HIV के बारे में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना। ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, टी सेल्स का रोल क्या है CD4 में, मतलब आपका HIV में, तो आपने इसको बताना होता है। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट जो आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को किलर सेल्स क्यों कहते हैं। तो ये सारा का सारा उसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ये उसमें परफॉरेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सारी की सारी डिटेल जो भी है
ये सारी आपने उनको मतलब आपने अच्छे से लिख के देनी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सप्रेसर टी सेल्स के बारे में। हमें सप्रेसर टी सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि सप्रेसर टी सेल्स का क्या रोल है। उसके बाद इम्यून टॉलरेंस का पता होना चाहिए। टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है टॉलरेंस के बारे में, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। यह आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, सप्रेसर टी सेल्स का रोल क्या है। उसके बाद टॉलरेंस के बारे में आपको पता हो, या आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट टॉलरेंस रिजल्ट फ्रॉम क्लोन सिलेक्शन ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग। ये आपने अच्छे से देख लेना, ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। तो ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना। आपको नेम्स का पता हो, MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो आपने इसकी डेफिनेशन जस्ट देख लेनी है, यहाँ से थोड़ी सी डिटेल भी देख लेनी है। और उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी की। तो हाइपर सेंसिटिव में आपने देखना है कि एलर्जी कहाँ से होती है, पॉइजन आईवी से, ये सारा आपने देख लेना है। एक्सपोजर किससे होता है, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी आपने देख लेना। IgE के बारे में देख लेना कि एलर्जी में कौन सी आपसे एंटीजन पूछा जाता है, एंटीबॉडी पूछा जाता है, तो आपने उसमें यही बताना होता है कि IgE देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को। तो ये आपने सारा के सारे MCQs में पूछा जाता है, तो इसको देख लेना। एटोपिक एलर्जीज क्या होती हैं, MCQs में पूछा जाता है, ये आपने अच्छे से देख लेनी। ये सारा का सारा पोर्शन रीड कर लेना ताकि MCQs अगर आ जाए तो इसमें से आपका कोई MCQ स्किप ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एनाफिलैक्सिस के बारे में कि एनाफिलैक्सिस में क्या क्या आ जाता है। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनाफिलैक्सिस क्या होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन किसकी वजह से होता है, तो ये इसमें वाइड स्प्रेड होता है, एलर्जिक रिएक्शन अक्कर होता है जिसकी वजह से वैस्कुलर सिस्टम में, ये सारा आपने रीड कर लेना है। एनाफिलैक्सिस कहाँ पे होती है, बेसोफिल्स ऑफ द ब्लड एंड मैस्ट सेल्स इन टिश्यूज, उनकी रिएक्शन की वजह से होता है एलर्जन में। अर्टिकेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्टिकेरिया कैसे होता है, और ये भी देख लेना है कि स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफिलैक्सिस कहा जाता है इनको। उसके बाद अर्टिकेरिया का आपको पता हो कि वेजोडाइलेशन करा रहे हैं और जो इमीडिएट रेड फ्लेयर कराते हैं और इंक्रीज लोकल परमेबिलिटी, और सब कुछ आपने देख लेना। हाइव्स देख लेना है। हे फेवर का आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ पे होता है, नोज़ में होता है, और ये सारी की सारी आपको डिटेल, और इसमें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं, MCQs में आपसे पूछा जाता है। और एस्थमा के बारे में पता हो कि ये भी एक एलर्जिक टाइप है, और एलर्जन रिएजन रिएक्शन होता है इसके अंदर, और ब्रोंक्यूल्स की लंग्स के अंदर होता है। ये भी सारा आपने देख लेना। और एंटी हिस्टामिन इसमें दी जाती है मेडिकेशन के लिए, जो कि लेस इफेक्ट होती हैं। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर लेंथी था, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीडली मैंने इस पे आपको मार्किंग कराई है, तो आपने इसको आपने खुद देखना है। इसमें से जो टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो तो आप उसको आप यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, वहाँ से देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो आपको रिस्पांस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, और टॉपिक वो पढ़ा भी दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।